भारत को एक संपूर्ण और सर्वोच्च संपन्न समाज का देश। किसी प्रकार की समस्या हो, पढ़ाई हो या भोजन से हो, साफ सफाई से हो, तुम लोगों के लिए बाल सभा हमेशा खुला है। 26 नवंबर को बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि आज संविधान दिवस और संविधान से ही हमारा देश में सभी अधिकार जो है मिलते हैं। तमाम बच्चियां यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा यहाँ जो स्कूली बच्चियां हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और यहाँ के पंचायत के मुखिया अर्चना कुमारी और पिरामल फाउंडेशन के तमाम लोग जो इस पंचायत के हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, तमाम लोग इस संविधान दिवस में आए हुए हैं और तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के जो अधिकार हैं या आप और हमारे जो अधिकार हैं उन पर तमाम चीज़ों की चर्चाएं हुई हैं। आइए हम सीधा मुखिया से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है। मैडम, आज 26 नवंबर को आप यहाँ भवन में जो है एक कार्यक्रम रखे संविधान दिवस का, क्या कुछ है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएँ। सबसे पहले मैं कोसी न्यूज़ को धन्यवाद देती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारे पंचायत में हमारे मीडिया कर्मी आए हैं ताकि इस मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये खबर पहुँचे कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है और इनको बनाने में कितना समय, किनका योगदान है। आज मैं गर्व महसूस करती हूँ कि इस संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे पंचायत में केंद्र सरकार द्वारा जो कि राज्य, जिला या प्रखंड में संविधान दिवस मनाई जाती थी, लेकिन आज यह संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 को आज हमारे पंचायत में मनाई जा रही है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला के सभी पदाधिकारी को, प्रखंड के सभी पदाधिकारी को, साथ ही मैं पिरामल फाउंडेशन को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और नमन करती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से आज हमारे पंचायत में संविधान दिवस मनाई जा रही है। संविधान दिवस तो सभी मनाते थे, लेकिन पंचायत में फर्स्ट बार ये संविधान दिवस मनाई जा रही है। यह हमारे पंचायत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की कार्यक्रम बार बार हमारे पंचायत में हो ताकि हमारे पंचायत की जो समाजवादी अन्याय हो रही है उसमें सुधार हो। हमारी पंचायत की स्कूल की लड़कियाँ इस संविधान को देखकर, संविधान को देखते हुए भीमराव अंबेडकर के बारे में संविधान को पढ़ते हुए आगे बढ़े। अगर हमारी पंचायत की बिटियाँ आगे बढ़ेगी तभी हमारा पंचायत का भी नाम आगे बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ सभी लड़कियों से तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करो ताकि हमारा पंचायत विकसित हो। अगर हमारा पंचायत विकसित होगा तभी हमारा प्रखंड भी विकसित हो पाएगा। अच्छा, लगातार देखते हैं कि कई तरह के कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को और बच्चियों को हमेशा जागरूक करते रहते हैं। हाल में एक और कार्यक्रम हुआ था जिसमें खास करके बाल विवाह से संबंधित आपने काफ़ी कुछ जानकारी दी थी और संविधान बहुत मायने रखता है। कुछ बच्चियां आई और मंच पर जो है सीधा सवाल भी यह किया कि हमारे स्कूलों में पूरी घंटी पढ़ाई नहीं होती, तो वो भी एक अधिकार के तौर पर आते हैं क्योंकि उनका अधिकार है कि पूरी घंटी की पढ़ाई करें, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता, तो बच्चियाँ आवाज़ भी उठा रही हैं। मैं बच्चियों को ये अधिकार प्रदान पहले ही कर चुकी हूँ जो कि अधिकार से ये वंचित थी। मैं अधिकार दी हूँ बच्चियों को कि तुम्हारे स्कूल में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, शिक्षा हो या क्लास की साफ़ सफाई हो या बाथरूम की हो या भोजन की हो, तुम मेरे पास आकर आवाज़ उठा सकती हो। हम जाके स्कूल में कार्रवाई करेंगे और जाती भी हूँ। मैं स्कूल जाते हैं, कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक नहीं हो पा रही है मैं और प्रयास करूँगी इसमें शिक्षा में सुधार लाने की। अगर हमारे गांव की बच्चियाँ शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएगी तो स्कूल की लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ पाएगी। टीचर तो बदलते रहेंगे लेकिन गांव की बिटियाँ छात्रा नहीं बदल पाएगी। इसलिए मैं शपथ लेती हूँ कि मैं पूरे कोशिश करूंगी स्कूल की शिक्षा को बदलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जैसे पिरामल फाउंडेशन के मनीष जी हैं, ये भी तमाम चीज़ों को जानकारी दे रहे थे और अधिकार की भी बात की है कि किस तरह से, जैसे साथ में एक मैडम बैठी हैं कि बाहर से आकर अपने अधिकार के लिए, अपने एजुकेशन लेने के बाद आज किस तरह से लोगों के बीच, आप लोगों के बीच आए हैं, उदाहरण स्वरूप पेश किए हैं। संविधान दिवस मना रहे हैं और बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चियाँ भी कई तरह के सवाल भी
कई तरह की बातें भी बताए, काफ़ी प्रिपरेशन करके आए। तो सबसे पहले मैं कोसी न्यूज़ के अजीत जी को धन्यवाद देता हूं, और मैं यहाँ पे पूर्वी मुरादपुर पंचायत के मुखिया अर्चना जी का भी धन्यवाद देता हूं कि जो अपने पंचायत में संविधान दिवस का आयोजन किया। और सबसे बड़ी बात यह रहा कि इस पंचायत में हमारी जितनी भी बच्चियां हैं उन्होंने इस संविधान दिवस पे भाग लिया और अपनी मन की बात, जो अधिकार की बात हमारे जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि समानता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम कहीं भी अपनी बातों को रख सकते हैं और अपने अधिकार पे बात कर सकते हैं, तो वो आज बखूबी पूर्वी मुरादपुर पंचायत भवन में मुझे देखने को मिला कि आज बच्चियां अपने मन की बात को कही है, अपने स्वतंत्रता की बात की है। जहाँ तक हम बहुत सारे पंचायतों में हम लोगों ने प्रोग्राम करवाया और एक्टिविटी करते हैं और बच्चियों से मिलते हैं स्कूल में, तो देखने को मिलता है कि बहुत सारी बच्चियां नहीं बताती हैं। और आप यहाँ पे देखे भी होंगे क्या कि यहाँ पे बहुत सारी बच्चियां जो है बाल विवाह को लेकर चर्चा की, स्कूल में जो है कि पढ़ाई नहीं हो रही है पूरी क्लास, उसको लेके चर्चा की कि हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे जाके देखना है क्या कि हम किस तरह से बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। और मैं साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे इस पंचायत में जो उच्च विद्यालय है, अगर हम अभी 1 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो है बच्चियाँ, बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं कि आउट ऑफ स्कूल रहती थी, स्कूल से वंचित रहती थी, या स्कूल में नामांकन है तो क्लास नहीं जाती थी। तो बहुत सारे कारण थे उसके, जो मुखिया जी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे गांव में और समुदाय में बात किया, बहुत सारी बैठक की, ग्राम पंचायत सभा, जो यहाँ पे ग्राम सभा का आयोजन होता है, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने इन बातों को रखा और वहाँ से निकल के ये आया। और मुखिया जी के सतत प्रयास से अभी हम देखें तो हमारे स्कूल में बहुत सारी बच्चियों का जो है कि बैक टू स्कूल हुई है, लड़कियां स्कूल वापस आई हैं और उनको सुविधा भी मिल रहा है। और साथ ही साथ जो बच्चियां छात्रवृत्ति से वंचित रहती थी, जिनको जानकारी की कमी रहती थी, जिनका आधार कार्ड जो है क्या कि प्रॉपर रूप से नहीं बना रहता था, तो मुखिया जी का ये प्रयास रहा कि वो पंचायत भवन में जो है आधार का कैंप वगैरह लगा के बच्चियों को ये सारी सुविधा प्रदान की। और अभी हम देख रहे हैं और अभी का जो भी डाटा हमारे पास है कि बहुत सारी बच्चियाँ स्कूल में आई है वापस और बहुत सारी लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रहा है। और ये सब में हमारे पूर्वी मुरादपुर पंचायत की जो अर्चना जी हैं मुखिया जी, उनका बहुत ही कहे तो 100% प्रयास रहा है। और साथ ही वो सप्ते में 2 से 3 रोज़ स्कूल के भ्रमण भी करती हैं। और इनका प्रयास बहुत अच्छा है, जो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये अभी किशोरी मंच भी बनाई हैं, किशोरी का एक ग्रुप भी क्रिएट कर रही हैं अपने पंचायत से, जहाँ पे किशोरी अपनी बातों को रख सकती है, अपनी प्रॉब्लम को बताती है और जो मुखिया जी जो है सॉर्ट आउट करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी मुरादपुर पंचायत के इस मनरेगा भवन में जो है यह संविधान दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर तमाम बच्चियां, उनके पेरेंट्स और बहुत सारे लोग आए हुए थे। और सबसे बड़ी बात इस पंचायत में जैसा बता रहे थे कि मुखिया जी के द्वारा लगातार किसी भी तरह की अगर समस्या होती तो उसका निदान के लिए लगातार जो है प्रयासरत रहती है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। भारतीय संविधान की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं उत्तर विद्यालय की छात्रा हूँ, कक्षा 1 क्लास में पढ़ती हूँ। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है, जो कभी संविधान पढ़ा ही नहीं उसको क्या पता संविधान क्या होता है। इसके एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा चीज है जिन्हें हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते? सूरज को देख सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते, कोई बड़ा आसमान को देख सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते हैं। वही एक लड़का होता था जो
संविधान हमारी शान है, संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है, हम सबकी पहचान है। नियमों और कानूनों का सर्वोच्च विधान है, नियमों और कानूनों का सर्वोच्च विधान है। संविधान के हर अनुच्छेद में छिपा भारत का संस्कार है, संविधान के हर अनुच्छेद में छिपा भारत के संस्कार है। धन्यवाद। हमारे देश के उन्नति के लिए अपना सर्वोच्च लगाना चाहिए। संविधान, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। Not more than like 2 or 3 lines. It's been like 2-3 months in Bihar. Maybe after 1 year I will learn Hindi. So like today is like I feel very good after being here, like meeting everyone. And the Constitution Day is one of the important day for us, and for the children. You already know the Constitution is our part of life. This is our our law of living in India. So it is very important for us to celebrate and to hold our Constitution very close to our heart. किसी प्रकार की समस्या हो, पढ़ाई हो या भोजन से हो, साफ सफाई से हो, तुम लोगों के लिए बाल सभा हमेशा खुला है। तुम लोगों को अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो तुम लोग बाल सभा में आकर बोल सकती है, मेरे पास आकर आवेदन दे सकती है कि हाँ मैम हमारे स्कूल में ये समस्या हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लास की साफ सफाई नहीं हो रही है या बाथरूम की सफाई नहीं हो रही है, तुम लिखित के रूप में दो, कार्रवाई हम करेंगे। जैसे कि तुम लोगों को स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम स्वतंत्र रूप से जन्म लिए, स्वतंत्रता ही तुम्हारा अधिकार है। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।